हमारा बुजुर्ग था, शरीर कमजोर हो गया और वो चला गया, छूट गया, मुक्त हो गया। क्या ये वाकई में मुक्त हुआ? नहीं, ये मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि वो जो छलांग लगानी थी उस चक्र के बाहर जाने की, परमात्मा को छूना था, परमात्मा के दरबार में प्रवेश करना था, वो प्रयोग तो हुआ नहीं, जीते जी हुआ नहीं। इस वजह से अभी जो काका साहब कह रहे थे ना कि आपको इस पेंडोल में आकर के वो गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हम यहाँ क्यों आए, ये मौका इतना अनमोल क्यों है, ये मौका इतना दुर्लभ क्यों है। क्योंकि जो मौका दुनिया के सारे धर्म आपको मरने के पश्चात मुहैया करा रहे हैं, वो कबीर साहब ने सदगुरु दिवाकर साहब के माध्यम से वही मौका जीते जी हम सभी को मुहैया कराया। अब ये आया कैसे, ये समझना पड़ेगा। देखिए, जो भी जीव आया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो भी जीव यहाँ आता है वो आता है गर्भवास के द्वारा ही। इस दुनिया में पैदा होने की एक ही रीत है और वो है गर्भवास के द्वारा ही आना। कैसे आया? कबीर साहब कहते जितने भी जीव आए हैं वो गर्भवास के, कोई आसमान से नहीं आया, कोई आसमान से नहीं कूदता, न आसमान से कोई टपकता। इस दुनिया में आने का एक ही रास्ता, गर्भ के द्वारा। उसी को समझाते हुए कबीर साहब कहते हैं कि पानी की एक बूंद से पिंड प्रकट कियो, ऐसा सृजनहारा। जिस परमात्मा को हमारा पाना चाहते हैं ना, उसकी कला को तो देखिए, उसकी कलाकारी का नमूना तो समझिए, उसका सामर्थ्य समझिए। वो कोई हंसी खेल का विषय नहीं हो सकता कि हम मंदिर में जाएं, घंटा बजाएं और उसकी कृपा हो जाए। अरे क्या है वो, उसकी कला को समझिए। पानी की एक बूंद से पिंड प्रकट कियो, जो बोल रहा, काहे से प्रकट हुआ? पानी की एक बूंद से। बूंद भी सदगुरु कहते हैं दिवाकर साहब कि बूंद भी बहुत ज्यादा है, उससे भी बहुत कम। ऐसा सृजनहारा, ऐसा निर्माता हम सभी का। पानी की एक बूंद से पिंड प्रकट कियो, ऐसा सृजनहारा। जब और यहां से उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। कबीर साहब कहते हैं गर्भवास में आ तो गया, कैसी थी मेरी अवस्था, नीचे सिर और ऊपर पग, जब तू किया पुकारा। वो जो बच्चा मां के पेट में होता है ना, आप समझ के देखिए, आप मुझे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उल्टा लटका दें तो प्राण हलक में आ जाएंगे। वो बच्चा मां के पेट में 9-10 मास, नीचे सिर और ऊपर पग, कितनी तकलीफ में रहा होगा। ये सजा किस बात की है? जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता ना कोई, छूटी तुम्हारी वो जगह तू कहे चला भिगोए। तूने साथ छोड़ा ना। अब जब इस स्थिति में इस जीव ने स्वयं को माता के गर्भ में पाया तो कबीर साहब कहते तब तू किया पुकारा, तब तूने पुकार की, पुकारा उस परमात्मा को। निश्चित ही किसी देवी देवता को तो तूने नहीं पुकारा, क्योंकि उससे तो तेरा परिचय हुआ नहीं था। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना उसे अपनी जाति का कोई होश है, न किसी देवी को जानता है, न किसी देवता को जानता है। उसका जो कुछ भी परिचय था, अभी अभी जिस देश को छोड़ करके आया है, अभी अभी जिस निर्माता की, परमात्मा की गोद को छोड़ करके बाहर आया है, उसी को जानता था ना। नीचे सिर ऊपर पग, जब तू किया पुकारा। 9-10 मास गर्भ प्रतिपाला, तहां तो दियो आहारा।
ऐसी स्थिति में 9-10 माह तक उस बच्चे का भरण पोषण लालन पालन किसने किया? कोई नहीं। जिसे आप परिवार कहते हो, माता पिता कहते हो, क्या वो अंदर जाकर के उसका भरण पोषण कर सकते हैं? क्या मनुष्य की कोई भी व्यवस्था मां के गर्भ में जाकर के उसकी सहायता कर सकती है? नहीं कर सकती। 9-10 मास गर्भ प्रतिपाला, गर्भ में उसकी रक्षा की। तहां तो ये दियो आहारा, तेरे खाने पीने का इंतजाम करने वाले वही था। तुम्हारे पोषण के लिए जो कुछ भी वहां मुहैया हुआ, उपलब्ध कराया गया, वो सब उस परम पिता परमात्मा की ही देन थी। इतना ही नहीं, कबीर साहब कहते हैं जठर अगिन में राख लियो है, जठर अगिन में राख लियो है, ऐसा राखन हारा। बच्चा जब बाहर निकलता है ना, उसकी त्वचा को देखना, इतनी कोमल, उससे कोमल कुछ नहीं। आपने गलती से ऐसा भी कर दिया ना तो निशान पड़ जाएगा। और जब वो अंदर रहता है तो कितना कोमल रहता होगा। और वहां पर जठर अगिन में राख लियो है, कोई मजे की जिंदगी नहीं है वहां वो जठर की अग्नि मां की वो लगातार जल रही है। वो तपन सहन नहीं होती, उल्टा लटक करके ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी में किसी ने उसको डाल दिया हो। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं जठर अगिन में भी राख लिया है, बचा लिया, मरने नहीं दिया, छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। जठर अगिन में राख लियो है, ऐसा राखन हारा। क्या उस राखन हारे से बिछोड़ने का कोई डर नहीं, कोई मलाल नहीं? उसको छोड़ करके जो दुनिया में आए उसका राजा कौन? कबीर साहब कहते काल दयाल की एक ही राशि, एक घर मुक्ति एक घर फांसी। किसने चुना ये भवसागर? ये चुनाव तो मेरा अपना था ना, यहां पर आ गया उसी परमात्मा को। अब देखिए इस दुनिया में जितने भी अवतार बतलाए जा रहे हैं, जितने भी देवी देवता बतलाए जा रहे हैं, वो सब गर्भवास के द्वारा ही आए हैं। जो जो गर्भवास के द्वारा आया है वो निश्चित ही राखन हारा नहीं हो सकता, उसको भी किसी ने परमात्मा ने रखा है। लेकिन हमारे सामने सारे देहधारी जो आकर के चले गए, जिन्होंने गर्भवास भोगा, हमारे और आपके जैसी पीड़ा सही, हमने उन सब को अपना परमात्मा मान लिया। कबीर साहब कहते हैं आवे न जाए मरे न जीवे, सबते रहत न्यारा। अरे परमात्मा आता नहीं है, जाता नहीं है, वो इस चक्र से बाहर है। वो आपको भी इस चक्र से बाहर खींचना चाहता है, बुलाना चाहता है। लेकिन आप मार्गदर्शन किसका चुनते हो? उन सभी देहधारियों का जो इसी प्रक्रिया के द्वारा इस भवसागर में आए हैं। वो निर्मित ही है, निर्माता नहीं हो सकता। वो परमात्मा परम दयालु राखनहारा, उसको छोड़ करके यहां पर आए। और ये जो भी निर्मिति बनी, क्या ये शाश्वत है? नहीं। हमने जिस दुनिया में आकर के आंख खोली, जिस भवसागर को हमने इन आंखों से देखा, क्या वो सच्चा है? नहीं। जो शरीर हमने पाया, क्या वो सच्चा है? क्या वो सांच है? तो नहीं। इस मरलोक की व्यवस्था को समझिए। यहां पर कुछ भी टिकाऊ नहीं है, यहां पर सब कुछ क्षण भंगुर है, यहां पर सब कुछ परिवर्तनशील है। दिवाकर साहब हमेशा कहते हैं कि ये मरलोक है, और हम बार बार इस मरलोक को ही चुनते हैं, और हमारी इच्छा बार बार इस मरलोक में आने की ही होती है। क्यों?
क्यों? क्योंकि हम जितने भी साल जिए, हमारा परिचय इसी दुनिया से हुआ। इस दुनिया में जितने भी किरदार हुए उन्हीं से हुआ। उस राखनहारा से जो जन्म मृत्यु के चक्र के परे है, उससे हमारा परिचय नहीं हुआ। कबीर साहब कहते हैं, बिन परिचय जग भूलिया। क्या कारण है? ये दुनिया भूली हुई क्यों है? मनुष्य जन्म पाने के बावजूद भी अपने आप को मुक्त क्यों नहीं कर पा रही? योग्य समझ, विवेक, विचार सब कुछ से लैस होने के पश्चात भी अपने आप को बंधनों से मुक्त क्यों नहीं कर पा रही है दुनिया? क्यों? क्योंकि जैसे ही बालक बाहर आता है, हम सब उसके पीछे लग जाते हैं कि तेरा परिचय हम करवाएंगे। ये तेरी माँ, ये तेरा पिता, ये भाई, ये बहन, ये रिश्तेदार, यहां तक होता तो ठीक, ये तेरा देवी, ये तेरा देवता, ये तेरा भगवान, ये तेरा धर्म, ये तेरी जाति। उस बेचारे ने अभी आंख भी नहीं खोली। हमने उसको अपंग बनाया या नहीं बनाया? हमने उसके हाथ पैर काट दिए, हमने उसको अपाहिज बना दिया कि बेटा तुझे इस विषय में सर खपाने की जरूरत नहीं। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा महात्मा तुझे पार कर सकता है, ये हम तुझे बताएंगे। कितना अच्छा होता हम उसके हिस्से की जो खोज खबर लेनी थी वो उसे करने देते, शायद वो हमसे आपसे ज्यादा बेहतर ढंग से निर्णय लेता। कबीर साहब कहते, बिन परिचय जग भूलिया। इस जग में जो भी परिचय हो रहा है वो सारा गलत करवाया जा रहा है। परिचय करवाने वाला है कौन? मैं और आप। ना हमने परमात्मा को खोजा, ना हमने परमात्मा को जाना, ना हमने उसे देखा, लेकिन हम इतने दृढ़ विश्वास के साथ, इतनी अथॉरिटी के साथ उस बच्चे को समझाते हैं कि ये तेरी संस्कृति है, ये तेरी परंपरा है, भले उस संस्कृति और परंपरा में चल करके ये बार बार पच ही क्यों ना जाए। कबीर साहब क्या कहते हैं? बहु परिचय परतीत दृढ़ावे, सांचे को बिसरावे। जैसे ही बच्चा आंख खोलता है, ये जहां देखता है इसका परिचय निर्मिति से होता है, निर्माता से नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं कि सांच झूठ का यह संसार, ये जो संसार हमें दिखलाई दे रहा है, जिस शरीर के अंदर से मैं बोल रहा हूं, ये 6 फीट तो नहीं, 5 फुट 10 इंच का, ये भी संसार है। कैसा है? सांच झूठ का यह संसार। आईने के सामने जाकर के खड़ा होता हूं, क्या देखता हूं मैं? 2 चीजों से मिलकर के बना है, सांच आत्मा और झूठ पसार। आईने में अपना चेहरा देखता हूं तो मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या सांच दिखता है मुझे या झूठ दिखलाई देता है? क्योंकि जिसे कबीर साहब सांच कह रहे हैं वो तो मेरी आत्मा, वो मेरी आंखें कभी उसको पकड़ ही नहीं पाई। आईने में भी जो सूरत देखता हूं वो भी इस शरीर को देखता हूं। कबीर साहब जिसे झूठ कह रहे हैं, सांच झूठ का यह संसार, सांच आत्मा झूठ पसार। अब मुझे बताइए कितने लोगों का परिचय सांच के साथ है और कितने लोगों का परिचय झूठ के साथ है? इस दुनिया की रीत को समझिए, इस दुनिया की व्यवस्था को समझिए। यहां की व्यवस्था आपका परिचय इस झूठ से कराने के लिए है। बेशक कीजिए, लेकिन यदि छूटना चाहते हो, यदि भवसागर को पार करना चाहते हो, तो सांच को जाने बगैर एक भी भक्त आज तक छूटा हो, ऐसा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। क्या सांच से परिचय कराने की व्यवस्था इस भवसागर में है? नहीं है, नहीं है। सबकी दुकानें चल रही हैं, सबका व्यापार चल रहा है। हम अंधे हैं,